अब बेटा इस क्वेश्चन में कहा गया आपके कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, कहां पर होगी? इस पर विचलित होगी, I माइनस R। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? अपवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, क्या होगा? बढ़ता है केवल, क्या होगा? प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, किस पर होगा विचलन अधिकतम? विचलन अधिकतम होता है किस पर? विचलन अधिकतम किस पर होता है? हरे रंग पर। क्या होगा? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, क्या है? इसकी फोकस दूरी होगी, अब देखो कहा गया वक्रता दर्पण, क्या कहा गया है? हाँ, कहा गया अवतल दर्पण, क्या कहा गया है? तो इसकी जो अवतल दर्पण की त्रिज्या कहा गया, वक्रता त्रिज्या क्या कहा गया है? तो R बराबर क्या? अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। और उत्तल कहा जाता तो क्या होता? प्लस 20 हो। ये आपको मैंने घोल घोल के पिलाया, अवतल है तो माइनस, और ये चूंकि अवतल क्या होता है? अवतल हमेशा धसा होता है और ये हमेशा उभरा होता है, धसा हुआ होता है, ये डमरू की तरह होता है ना। और ये क्या होता है? ये हमेशा उभरा हुआ रहता है, क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल हो गया। हुआ? तो अब चूंकि ज्यादा इस पर ध्यान देने का आज जरूरत है नहीं, पढ़ना है ना, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इतना हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या हो तो पता है, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्या होती है? हाँ, तो क्या होगा? वक्रता त्रिज्या ये है R है, R बटा 2, R का मान -20/2, 2 × 2 2 3 जा, तो क्या हो जाएगा? -10। और चूंकि सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 10⁻⁻19 कूलाम, 6.25 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होगा? हाँ, ये होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, स्वशाख के लिए दूरस्थ बिंदु क्या है? अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसको कम से कम कितनी दूरी से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 मीटर मत कर देना, 25। ये आपका उपखंड का हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा उपखंड खा आएगा, उसको भी देख लिया जाए। बेटा साइंस का हमने उपखंड का कर लिया था, जिसमें फिजिक्स के हमको 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है। और फिर उपखंड खा में आपसे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे? रसायन विज्ञान से। जैसे कहा गया पहला क्वेश्चन है कि एंटीमनी क्या है, तो धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है? तो क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, मतलब क्या है इसका कहने मतलब है? PbNO3, PbNO3, PbNO2 का होल ट्वाइस या PbO, क्या होगा? कौन सा विकल्प? हाँ, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6, C2H4, CH4 या फिर C3H5, क्या होगा? ये होगा आपका C2H4। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है तो ये हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा?
एसिटिक अम्ल का IUPAC, अब देखो IUPAC नेम को जरूर नहीं, यही आएगा, आप लोग पढ़ लेना, मतलब 10-15 तो दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये मत करना सर जी आपने पढ़ाया था इसका नाम और आ गया दूसरा नाम हमारा, तो ये होगा एथेनोइक अम्ल, क्या होगा, ये वाला होगा बी वाला। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है, क्या होगा, ये होगा बेटा यमो, क्या होगा, यमो। उपखंड खा के बाद में आता है उपखंड गा। उपखंड गा में आपसे जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसके, पहला प्रश्न होता है वृक्कों का कार्य होता है, वृक्क का कार्य होता है कि जो मानव शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है, मूत्र मार्ग से उसको बाहर निकालना। तो क्या होता है, उत्सर्जन, क्या होता है, हाँ उत्सर्जन होता है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, या इन सभी पर, ब्रायोफिल्म पर, किस पर, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं HJ मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर JD वाटसन, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है बेटा, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, या फिर हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाँ मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में, हाइड्रा में, किसमें, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों और गुड़हल, ये तो दोनों नहीं था, मटर में ही था। अब मटर अगर अकेले है तो समझ में आता, दो क्वेश्चन दे दिया गया है, दो क्वेश्चन में बना दिया है कि एक मीठी मटर की उद्यान मटर, हाँ तो मीठी मटर भी नहीं था, ध्यान देना हम लोग, क्वेश्चन ऐसे ही आपको भरमाने के लिए आएगा, किसमें, उद्यान मटर में, क्योंकि मटर सब लोग जानते हैं मेंडल से आया था। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी भी है। ये शुक्रवाहिका जो होती है मादा में नहीं पाया जाता है, शुक्राणु होता है, ये किसमें पाया जाता है, हाँ किसमें, नर में, किसमें, नर में। तो ये होगा सही आंसर। समझ में आया। कल आप लोग सुबह आना, एक बार हमको शाम को फोन कर लेना, रात को 9 बजे।